बरेली के आईवीआर में वैज्ञानिकों ने ओपीयू आईवीएफ तकनीक से 4 बछड़ों और 1 बछिया का सफल जन्म कराया। डॉक्टर ब्रिजेश कुमार के नेतृत्व में 7 महीने की मेहनत के बाद ये सफलता मिली। इस तकनीक से एक गाय से साल में 20 और भैंस से 10 उन्नत नस्ल के पशु तैयार कर किसानों की आय बढ़ाई जा सकेगी। इज्जतनगर मंडल ने भीड़ को देखते हुए गोरखपुर लालकुआं सप्ताह की स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है। ट्रेन 10 अप्रैल से शुरू होगी और कुल 14 फेरे लगाएगी। इससे यात्रियों को कंफर्म टिकट और आसान सफर की सुविधा मिलेगी। सैटेलाइट बस अड्डे के पास खुले नाले से हरदोई निवासी तौहीद का शव 36 घंटे बाद बरामद हुआ। सीसीटीवी में गिरते हुए दिखा। विवाद की बात भी सामने आई है। घटना के बाद नगर निगम की लापरवाही पर सवाल उठ रहे हैं। पुलिस जांच कर रही है। दुष्कर्म, हत्या और मारपीट के तीनों मामलों में बरेली कोर्ट ने आरोपियों को सजा सुनाई है। दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की सजा और 35,000 रुपए जुर्माना। हत्या मामले में 2 आरोपियों को उम्र कैद के साथ अतिरिक्त सजा, जबकि मारपीट में 2 आरोपियों को कुल 9 साल 6 महीने की सजा और जुर्माना दिया गया है। बरेली में कानून व्यवस्था को मजबूत रखने के लिए पुलिस ने सख्त कदम उठाते हुए गोकशी के आरोपी रिजवान को 3 महीने के लिए जिला बदर कर दिया है। ये कार्रवाई कोर्ट के आदेश और एसएसपी अनुराग आर्य के निर्देश पर चलाए जा रहे अभियान के तहत की गई। पुलिस के अनुसार आरोपी की गतिविधियों से इलाके में लगातार डर और अशांति का माहौल बन रहा था, जिससे आम लोगों में असुरक्षा की भावना थी। कार्रवाई के दौरान आरोपी को विधिवत नोटिस दिया गया और बरेली की सीमा से बाहर बदायूं जिले में छोड़ा गया। साथ ही उसे सख्त चेतावनी दी गई कि अगर वह आदेश का उल्लंघन करता है या दोबारा जिले में प्रवेश करता है तो उसके खिलाफ और कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश में अप्रैल से आंगनवाड़ी केंद्रों पर बड़ा बदलाव होने जा रहा है। अब बच्चों और गर्भवती महिलाओं को दलिया और चावल की जगह हलवा, बर्फी और मूंग दाल खिचड़ी जैसे रेसिपी आधारित भोजन दिया जाएगा। अलग अलग आयु वर्ग के लिए अलग मेन्यू तय किया गया है और अति कुपोषित बच्चों को ऊर्जा युक्त विशेष आहार मिलेगा। पारदर्शिता बनाए रखने के लिए NAFED के जरिए OTP सिस्टम लागू किया जाएगा, जिससे सही लोगों तक ही लाभ पहुँचे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के GIDA क्षेत्र में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि ये पूर्वी उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए बड़ा अवसर साबित होगा, जहां उन्हें सॉफ्ट स्किल्स, स्टार्टअप और रोजगार के नए मौके मिलेंगे। उन्होंने बताया कि प्रदेश में अब 20,000 से ज्यादा स्टार्टअप सक्रिय हैं, जिनमें बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल हैं और ये पहल डिजिटल विकास को गति देगी। लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा के पास अपना कोई मजबूत नेता नहीं है और अन्य दलों के नेताओं को तोड़कर आगे बढ़ रही है। LPG संकट को लेकर उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि आज गैस लापता हो गई है और जनता को परेशान किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने जातीय जनगणना की मांग दोहराते हुए कहा कि सभी वर्गों की उनकी आबादी के हिसाब से अधिकार मिलना चाहिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 1984 के सिख विरोधी दंगों से जुड़े मामलों में आरोपियों की याचिकाएं खारिज कर दी हैं। आरोपियों ने मुकदमा खत्म करने की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने साफ कहा कि इतने गंभीर मामलों में सिर्फ समय बीत जाने को आधार नहीं बनाया जा सकता। कोर्ट ने कहा कि दंगों में हत्या और आगजनी जैसे गंभीर अपराध हुए हैं, इसलिए ट्रायल जारी रहना जरूरी है। अब सभी मामलों की सुनवाई निचली अदालत में जारी रहेगी। देश में ईंधन को लेकर चिंता बढ़ती नजर आ रही है। नायरा एनर्जी ने पेट्रोल के दाम 5 रुपए और डीजल 3 रुपए प्रति लीटर बढ़ा दिए हैं। LPG की कमी को लेकर राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है, जहां ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर सवाल उठाए हैं। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ अहम बैठक करने जा रहे हैं, जिसमें तेल और गैस की सप्लाई, ऊर्जा सुरक्षा और विदेशों में फंसे भारतीयों के मुद्दे पर चर्चा होगी। हालांकि केंद्र सरकार ने भरोसा दिलाया है कि देश में करीब 60 दिनों का ईंधन भंडार मौजूद है और घबराने की जरूरत नहीं है।